नमस्कार गाइस, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक छोटी सी नई स्टोरी लेकर, जो कि बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। उम्मीद है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे गाइस और आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। ऐसी मैं ईश्वर से आप सभी के लिए कामना करती हूँ। तो गाइस, एक किसान होता है, उसको हल जोतते समय एक छोटा सा चमकीला बहुत ही खूबसूरत पत्थर मिलता है। तो वो सोचता है कि ये पत्थर तो बहुत ही प्यारा है, चलो मैं इसे संभाल के रख लेता हूँ। और उसे संभाल के रख लेता है और वो सब्जी बेच रहा होता है। तो एक जौहरी आता है। जौहरी देखता है, अरे ये तो बहुत ही बेशकीमती हीरा है, और पूछता है कि ये तुम्हारे पास क्या है। तो वो कहता है चमकीला पत्थर है। तो वो बोलता है कि ठीक है, ये कितने का दोगे। तो उसने कहा ये मैं आपको 100 रुपये का दूंगा। तो वो कहता है नहीं, 100 का नहीं, मुझे ये 80 रुपये में दे दो और मैं तुमसे ये खरीदना चाहता हूँ। तो उसने कहा नहीं, 100 का नहीं, 80 का नहीं मिलेगा, 100 का ही मिलेगा। तो वो सोचता है ठीक है, कल आके ले लूँगा, कल शायद ये मान जाए, 20 रुपये कम कर दे। और वो चला जाता है वहाँ से। फिर इसके बाद एक दूसरा जौहरी आता है, जो कि सेठ होता है। वो पूछता है, वो भी पहचान जाता है कि ये बेशकीमती हीरा है। तो वो पूछता है ये पत्थर कितने का है। तो वो जो किसान होता है, किसान कहता है ये पत्थर है 100 रुपये का। तो वो तुरंत गाइस 100 रुपये निकालता है और उस किसान को दे देता है, और वो हीरा लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शाम को फिर वो जो पहला जौहरी होता है वो आता है, और वो उस किसान से पूछता है कि वो पत्थर कहाँ है, दो मुझे, लगा लो उसके 80 रुपये। तो वो कहता है कि अरे वो तो दूसरा सेठ आया था, और उसने पूछा कितने का है, मैंने कहा 100 रुपये का है। उसने तुरंत 100 रुपये दिए और लेके चला गया। अब ये सुनते ही वो किसान पे भड़क उठता है कि तुझे पता था वो बेशकीमती हीरा था, तू कितना बड़ा मूर्ख है, तूने उसको 100 रुपये में दे दिया। तो वो बोलता है साहब जनाब, मुझसे बड़े मूर्ख तो आप हैं। जब आपको पता था, मुझे तो पता नहीं था कि वो बेशकीमती हीरा है, तो आप 20 रुपये के चक्कर में मुझसे झिकझिकबाजी क्यों कर रहे थे। दूसरा सेठ आया, उसने मुझे बिना झिकझिकबाजी किए 100 रुपये दिया और वो बेशकीमती हीरा खरीद कर ले गया। तो आप मुझे मूर्ख कहते हैं, तो मैं मूर्ख कैसे हूँ। मुझसे बड़ा मूर्ख तो आप है, जो जानते हुए 20 रुपये के चक्कर में आपने वो मौका गंवा दिया अपने हाथ से। तो गाइज, इस छोटी सी स्टोरी से हमको ये मोटिवेशन मिलता है कि हमें ज़िंदगी में ऐसे ही कुदरत अपॉर्चुनिटी देता है, हम आम जिंदगियों में, हम आम लोगों को भी, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। हम वक्त रहते उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते गाइज, जो कि हमें तुरंत करना चाहिए। हमें अपने निर्णय, अपनी बुद्धि से तुरंत निर्णय लेना चाहिए, और हमें उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, जिससे कि हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कामयाब हो सकते हैं। हमें ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी गंवानी नहीं चाहिए जैसे उस सेठ ने, उस जौहरी ने गंवा दी। तो गाइज़, इस छोटी सी स्टोरी में ज़िंदगी का बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला है आपको। तो गाइज़, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में गुड कम्प्लीमेंट करना ना भूलें। और मस्त रहे, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें, और दूसरों की हंसी का कारण बने, और गुड कम्प्लीमेंट करते रहें गाइज़। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ एक और नए इंफॉर्मेटिव स्टोरी में, नई मोटिवेशनल स्टोरी में। तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, और अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहिए गाइस। शुक्रिया।